बच्चों, कैसे हैं सब ठीक ठाक? ठीक है बच्चों, आज जो मेरा टॉपिक है बेसिकली मैं वेक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ। वेक्टर में मैं आगे बात करूंगा और इस वीडियो में मैं वेक्टर के एंगल के बारे में बात करूंगा। जैसे कि जब दो हमारे वेक्टर दिए गए हों उनके बीच हमें एंगल फाइंड आउट करना और हम कैसे बात करेंगे, क्या ट्रिक होती है, क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे हम उस कॉन्सेप्ट पे जितने भी हमारे जिस टाइप के भी वेक्टर हों, दो वेक्टर हमें दिए गए हों, दो से ज्यादा वेक्टर दिए गए हों, तो हमें जिसके रिस्पेक्ट में, जिस रिस्पेक्ट के वेक्टर के रिस्पेक्ट में हमसे पूछा जा रहा हो, हमें उसको एंगल को कैसे हम डिफाइन करेंगे उसके बारे में हम आज यहाँ पे बहुत डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। आई होप बच्चों इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि थोड़ा सा अगर ये करेंगे तो मुझे मोटिवेट मिलेगा, मोटिवेट करेंगे, तो प्लीज ये सब करते रहिए। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि एंगल बिटवीन, जैसा कि हमने यहाँ पे पहले से ही लिख रखा है कि हमें क्या आज पढ़ना है, किस टॉपिक पे आज मेरा लेक्चर है बच्चों। बस हम एंगल पे ही बात करेंगे बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, आज मेरा जो इस वीडियो में आप देखेंगे तो एंगल पे ही बात करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये ऐसी चीज है, एंगल हमें निकालना दो वेक्टर के बीच ऐसी चीज है, अगर आप इसको सही ढंग से या सही तरीके से नहीं जाने, नहीं समझे, तो जितने भी अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्या है, बेसिकली हमारा एंगल पे काम करता है, डायरेक्शन पे काम करता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो बहुत इजी निकालेंगे कि इसकी डायरेक्शन और एंगल पे ये जो चीजें होती हैं कि हमारा किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, अगर ये आपने गलत करी और इसका एंगल क्या है। ठीक है, तो ये चीजें अगर आपने मिस्टेक कर दी है या आपकी वजह से कुछ ऐसी आपका जो नॉलेज है इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो नहीं है सही ढंग से, तो पता है सारा क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद भी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो मिसमैच होगा और हमारा आंसर सही नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होता है कि हम एग्जाम में सब कुछ सही करके आते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे नंबर इतने होने चाहिए, लेकिन उतना आता नहीं, क्योंकि आप वहां पे क्या होता है, छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट होती है वहां पे आप मिस कर जाते हैं। ठीक है, वेक्टर, वैसे तो आप लोगों ने वेक्टर के बारे में कुछ न कुछ तो पढ़ ही रखा हो, क्योंकि 10th में भी है, 11th में भी है। ठीक है, और अगर आपने तैयारी, अगर आप IIT JEE या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो मुझे इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन चीज है मुझे यहाँ पे बताना है आपको, ये है कि बच्चों वेक्टर के जो एंगल डिफाइन होता है, बहुत सारे टिप्स आप लोगों को या कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलते होंगे, समझने को मिलते, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पे आप मत जाइए, क्योंकि जितने भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उतना डाइवर्ट होंगे, आपका डाइवर्जन आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप डाइवर्जन को ना क्रिएट करिए, आप सिंपल एक सिंपल कॉन्सेप्ट पे काम करें। ठीक है, जब आपके पास एक सिंपल कॉन्सेप्ट होगा और वो कॉन्सेप्ट हर जगह एप्लीकेबल होगा, उसका यूजेज हर जगह दिखेगा, तो क्या करेंगे आप उसी को कॉन्सेप्ट को हर जगह यूज करें। ठीक है, और ऐसा मैं कॉन्सेप्ट लाने जा रहा हूँ कि वो चीजें आपको हर जगह अप्लाई हो जाएगा, हर वेक्टर के साथ वो मैच करेगा। ठीक है, उसमें कोई भी मिसमैच नहीं आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे कि स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली वो पॉइंट है क्या, वो पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं, वो पॉइंट बेसिकली हमारा ये है बच्चों कि जो एंगल को हम मेजर करते हैं, जिस एंगल को हम मेजर करते हैं, जैसे हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, दो वेक्टर हैं, इनके बीच हमें एंगल डिफाइन करना है कि ये वेक्टर हमारे एंगल इनके बीच क्या है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल, लेकिन हमें क्या है, ये दोनों वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में है, अलग अलग इनके बीच क्या है पॉइंट, बहुत इनके जो पॉइंट है अभी वो क्या सेम नहीं है। ठीक है, लेकिन एक टिप्स जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो बहुत इजीली तरीके से आप इनके बीच का जो एंगल होता है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो टिप्स क्या है बच्चों, आप हमेशा एक चीज याद रखिए, जब भी हमें एंगल निकालने की बात आती है, कुछ ऐसा हमसे पूछा जाता है कि आप इस एंगल को फाइंड करिए, तो आप सबसे पहले जो एंड ऑफ वेक्टर होता है, या मतलब कि जो टेल होता है वेक्टर का, जैसे ये टेल है वेक्टर का टेल ये है और वेक्टर बी का टेल ये है। ठीक है, इन टेल को किसी एक कॉमन पॉइंट से आप मिला दीजिए। ठीक है, मतलब जो इसका पॉइंट हो वही इस टेल का पॉइंट हो, मतलब एक कॉमन पॉइंट से दोनों वेक्टर निकलनी चाहिए। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट से दोनों वेक्टर का मूव ऑन होना चाहिए। ठीक है, सपोज दैट इसे हम बोलते हैं टेल टू टेल एंगल फाइंड करना, इसे हम क्या बोलते हैं, अगर हम इसे बोले टेल टू टेल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा टेल टू टेल कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली। ठीक है, अगर हम बच्चों इस एंगल को, जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए को हम ये माने कि जो ये एक्स एक्सिस है, जो हमारा ये एक्स एक्सिस है, वो उससे कितना एंगल बना रहा है, क्योंकि ये इंक्लाइंड है, तो एक्स एक्सिस कुछ एंगल पे बनाते हुए तो वो मूव कर रहा है, वो कुछ तो एंगल होगा जो एक्स एक्सिस से बना रहा है। अगर सपोज हमने क्या किया, उस एंगल को हमने थीटा माना है। ठीक है, और ये
जो वेक्टर बी है ये किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट में, ठीक है। अगर हम दोनों वेक्टर को किसी एक पॉइंट पे जोड़ने की कोशिश करें तो हमारा वेक्टर कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हमने वेक्टर बी को बनाया, ठीक है। अब इसका कॉमन पॉइंट ये है, इंड पॉइंट ये है, हमने क्या किया, टेल टू टेल हमें देखना है, हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के टेल को आपस में मिलाना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों अगर मेरा आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा टाइप्स ऑफ द वेक्टर में मैंने बताया था पैरेलल शिफ्टिंग के बारे में। बच्चों यहाँ पे सारा काम पैरेलल शिफ्टिंग पे होगा, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो पैरेलल शिफ्टिंग, हमने बताया था जब कोई भी वेक्टर पैरेलल शिफ्ट होता है, ठीक है, पैरेलल शिफ्ट होता है ना उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होती है, ना ही उसके डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे ये वेक्टर है, इस वेक्टर को जैसे इस समय हमारा वेक्टर ए है, पैरेलल शिफ्टिंग होने से क्या कहता है कि पैरेलल शिफ्टिंग मतलब क्या है, उसी एक्सिस पे, उसी लाइन पे हमारा क्या, अगर वेक्टर शिफ्ट कर रहा है तो उसके डायरेक्शन में और उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। अब वेक्टर हमारा ए यहाँ पे, अगर हम इसी वेक्टर को इसी डायरेक्शन में सेम एंगल में एक्सिस से जितना एंगल, अगर ये एक्स एक्सिस से 360 डिग्री बना रहा है तो अगर इसे भी एक्स एक्सिस से 60 डिग्री बनाते हुए हम इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं तो इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का सेम रहेगा, यानी दोनों जो वेक्टर होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूं। पहले मैंने वेक्टर बी था जहां पे था मैंने उसे वहां पे लिख दिया, ठीक है, ये वेक्टर बी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, वेक्टर ए को मैं क्या कर रहा हूं, पैरेलल शिफ्टिंग करके इस वेक्टर को मैं कहां पे ला रहा हूं, यहां पे ला दे रहा हूं। इसके एंड पॉइंट से, वेक्टर बी के एंड पॉइंट से मैंने वेक्टर ए के एंड पॉइंट को क्या किया, क्या दोनों को एक ही एंड पॉइंट पे लाके ज्वाइन कर दिया है। अब इनका एंड पॉइंट ये है, ठीक है, दोनों का टेल है, ये दोनों वेक्टर का टेल है, ये कॉमन टेल है। अब हम ये देखें कि जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी के बीच क्या है, दोनों का टेल कॉमन पॉइंट है। और हमने क्या किया, जो वेक्टर बी है हमारा वो क्या है, एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन में है, ये हमारा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी इस समय हमारा क्या है, एंगल क्या है, थीटा क्या, 0 है। 0 होने की वजह से अब इस एंगल को, अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पैरेलल में, तो हम क्या इसको एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। सपोज दैट अगर हम इसे एक समय इस टाइम हम इसको एक्स एक्सिस मान रहे हैं, तो अगर हम इस वेक्टर ए को इस एक्स एक्सिस पे शिफ्ट करें तो ये एंगल हमारा कितना बनेगा, थीटा बनेगा। बच्चों बहुत बारीकी चीज यहाँ पे आप समझना है कि बस मैंने कुछ नहीं किया है, वेक्टर बी को क्या था, हमने पैरेलल वेक्टर बी पे हमने वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ठीक है। पैरेलल शिफ्ट करने पे क्या इसके एंड क्या हो गए, दोनों को टेल क्या एक कॉमन पॉइंट पे टच हो गए, वही जो हमारा क्या कहता है टेल टू टेल हमें, तो इसलिए क्या वेक्टर ए के बीच के दोनों के टेल आपस में हो गए। अब हम इनके बीच क्या देखिए, एंगल देखते हैं। जो एंगल बन रहा है, यानी जो ये थीटा है कितना बना रहा था, एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा था, जब ये बी हमारा क्या है, बी को हमने क्या मिला, बी हमारा जो है एक्स एक्सिस क्या है, पैरेलल, यानी एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है मतलब क्या, एक्स एक्सिस के साथ में है, ठीक है। अगर ये हमारा वेक्टर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो ये भी क्या है, बी से कितना बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। तो इस समय जो एंगल है ये थीटा है, ठीक है। लेकिन अब बच्चों हमारे पास दूसरा भी है कि अगर हम इसको थीटा बोल रहे हैं तो ये जो बचा हुआ ये क्या है, ये भी तो एक एंगल बन रहा है, इसको हम थीटा 1 बोले। जो हमारा ये, अगर हम इसको थीटा बोल रहे हैं तो रिमेनिंग जो एंगल है उसको हम क्या थीटा 1 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन उठ रहा है कि सर हम कैसे, क्यों इसको ले रहे हैं, इसको क्यों छोड़ रहे हैं। सबसे पहली बात आप ये बच्चों नोटिस कर लीजिएगा कि एंगल को, जो भी दो वेक्टर हमें दिए होते हैं, उस एंगल को जब हमारा क्या होता है 180 या 180 से छोटा होता है तभी हम उस एंगल को मेजर करते हैं, उसी एंगल को लेते हैं, ना कि 180 से जो बड़ा होता है, ठीक है। जब भी एंगल हमारा 180 से बड़ा हो जाएगा हम उसे छोड़कर छोटे वाले एंगल को लेते हैं। इस समय क्या है, ये एंगल हमारा क्या है 180 से बहुत ज्यादा है। अगर हम इस एंगल को देखें तो हमें लग रहा है ये शायद हमारा एक्यूट एंगल के अंदर ही आएगा, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री के अंदर ही आएगा। बाकी जो हमारा क्या है, बाकी एंगल हमारा क्या है, बहुत ज्यादा है, 180 से बहुत ज्यादा आएगा। तो बहुत ज्यादा आने का मतलब क्या है, ये एंगल 180 से बिगर है और ये हमारे क्या स्मॉल है 180 से। तो इसलिए हमने क्या किया, थीटा को मेजर लिया है और यहाँ के थीटा 1 को हमने यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करते हैं। आइए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इस चीज को समझाने के लिए एग्जांपल मैं बहुत लूंगा बच्चों, आप यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्जांपल, मैं बहुत अच्छे से एग्जांपल यहाँ पे लेके आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब सपोज दैट कि हमें अब क्या है कि हमें वेक्टर का फाइंड आउट करना है। एक ब्लॉक है हमारा, एक ब्लॉक है, ठीक है। इस पे क्या है, इस ब्लॉक पे परपेंडिकुलर, इस ब्लॉक के परपेंडिकुलर
फोर्स लग रहा है F1, इधर से भी F2, ये F3 और ये F4। ठीक है, 4 फोर्स हमारे लग रहे हैं एक ब्लॉक पे। इस ब्लॉक पे 4 फोर्स लग रहे हैं। अब वो कह रहा है, अब ये परपेंडिकुलर लग रहे हैं। ये जो ब्लॉक है इसका इस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, मतलब ये इससे क्या है, राइट एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। यानी परपेंडिकुलर नहीं मतलब क्या है, ये इसे राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, एंगल बना रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो हमारा क्या F1 और F2 के बीच का एंगल बताइए। हमारा क्या है पूछ रहा है, पहले तो हमसे पूछ रहा है F1 एंड F4 के बीच एंगल बताइए, फिर F1 F2 के बीच बताइए, F1 F2 के बीच एंगल बताइए, फिर F4 एंड F3 के बीच एंगल बताइए, फिर हमारा क्या पूछ रहा है F3 एंड F2 के बीच एंगल बताइए, F3 एंड F2 के बीच का जो हमारा वेक्टर एंगल है उनको बताइए। ठीक है, क्या किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बच्चों यहाँ पे क्या है, बहुत बढ़िया एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा चीज समझने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे आप अपना फोकस करिए। थोड़ी चीजें यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, लेकिन मैं पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, हमें क्या चीज निकालना है, चारों, एक तो F1 F2 F4 निकालना है, फिर F1 F2 निकालना है, फिर F4 F3 निकालना है, फिर F3 F2 निकालना है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों अगर हम क्या करें, XY प्लेन बनाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले XY प्लेन है, ये x है, ये -x है, ये y है, ये -y। ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्शन में देखें, तो ये हमारा क्या नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ठीक है, हम दोनों तरीके से बता रहे हैं, XY प्लेन लेके भी बता रहे हैं और डायरेक्शन भी लेके, ताकि कोई आपको दिक्कत ना पड़े। ठीक है, अगर अब हम यहाँ पे देखें, जो ये F1 फोर्स है, F1 फोर्स हमारा क्या लग रहा है, ये किस डायरेक्शन, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में हमारा लग रहा है। और F2 जो है, जो हमें पहले किसको देखना है, F1 F2 के बीच, पहले हमारा क्या है, चलिए F1 F2 के बीच हम देख रहे हैं पहले। ठीक है, जो F1 है हमारा किस डायरेक्शन में लगा, x एक्सिस के किस में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बेटा अगर इसका डायरेक्शन देखें तो हमारा किस है, ये इस डायरेक्शन में बात कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये हमारा क्या पॉजिटिव डायरेक्शन बात कर रहा है। और F1 ये हमारा F1 है, और F2 हमारा किस डायरेक्शन में बात कर रहा है, वो हमारा किस नेगेटिव माइनस साइन की तरफ जा रहा है, -x डायरेक्शन की बात कर रहा है। ये हमारा क्या है, F2 है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, कि अगर हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उनके टेल को आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा, किसी एक कॉमन पॉइंट पे बात करनी होगी। ठीक है, हमने क्या किया, F1 को F2 के टेल से हमने मैच करा दिया, ज्वाइन करा दिया। तो जो हमारा, ये हमारा क्या है, F1 है, और ये हमारा क्या है, ये कॉमन ज्वाइनिंग पॉइंट होगा टेल का। ये हमारा क्या है, F2 है, वेक्टर F2, ये वेक्टर हमारा F1 है। ठीक है, अब क्या है, F1 हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, F2 हमारा क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो बेटा क्या दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस समय जो थीटा एंगल यहाँ पे बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए क्या है, यहाँ पे एक एंगल कितना बनाएंगे, 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था, कोई ज्यादा टफ नहीं था। कि यहाँ पे क्या है, ये हमारा पॉजिटिव, F2 हमारा पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है, F1 हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन। दोनों के एंड को अगर हमने मिलाया तो दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन मूव करे। अपोजिट डायरेक्शन मूव करने की वजह से इनका एंगल क्या हुआ, ये 180 डिग्री बनाएंगे। ये कितना एंगल बनेगा इन लोग के बीच का, वेक्टर और वेक्टर F2 और F1 के बीच कितना एंगल बनेगा, थीटा जो हमारा है यहाँ पे निकल के क्या आया, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 180 डिग्री का हमारा एंगल निकल गया। अब हम बात करते हैं कि F1 और F4 की बात करते हैं, F1 और F4 की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, F1 हमारा क्या जा रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, या हम बोले इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। और जो F4 है, F4 हमारा क्या है, नेगेटिव माइनस में, तो माइनस y डायरेक्शन में क्या है, डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हमारा समथिंग कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, समथिंग कुछ हमारा ऐसा बनेगा। ये हमारा क्या है, F1 है, ये F4 है। ठीक है, लेकिन हमने क्या बताया कि जब हमें किसी भी दो वेक्टर का, हमें F1 और F4 के बीच को एंगल को फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें क्या किया, जो इनका टेल है,
टेल को हमें क्या करें, किसी एक कॉमन पॉइंट पे मिलाना होगा, जहां पे F1 और F4 का जो टेल है वो किसी एक कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया कि F4 को हमने क्या किया, एक्सटेंड करके आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, F4 है, F4 आ गया। अब हमें क्या है, F4 क्या हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों का एंड पॉइंट अब क्या है, सेम हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, F4 को हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद हमने क्या किया, पैरेलल शिफ्टिंग, हमने क्या किया, पैरेलल शिफ्टिंग तो हमने किया बेटा, यहाँ पे क्या है हमारा जो क्या F1 डायरेक्शन हमने बस क्या किया, उसको आगे मूव करा दिया। डायरेक्शन भी सेम है, उनका मैग्नीट्यूड में मैंने कुछ चेंज नहीं किया, दोनों का सेम, इसलिए वेक्टर जो यहाँ पे F4 है वही भी यहाँ पे दोनों का सेम होगा। ये अगर नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो ये भी हमारा क्या है, F4 भी हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में या बोलो साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन से ले रहे हैं तो ये हमारा साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम प्लेन एक्स वाई प्लेन पे बात कर रहे हैं तो हमारा क्या है, माइनस वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने बता दिया, पर दोनों वेक्टर सेम है बेटा, क्योंकि मैंने फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी सेम है। बस क्या, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारा 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो यहाँ पे भी हमारा 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन ये क्या है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन हमारा क्या है, दोनों का डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या दोनों वेक्टर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, उनके मैग्नीट्यूड से मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, बस हमने क्या किया, शिफ्टिंग किया है, ये पैरेलल शिफ्टिंग किया, इस वेक्टर को उठा के मैंने यहाँ पे किया। वही चीज मैं बेटा सारे अभी जितने भी एग्जांपल ले रहा हूँ बस मैं पैरेलल शिफ्टिंग पे ही बात करूंगा। ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग के द्वारा ही मैं सारे एंगल के वेक्टर के एंगल को डिफाइन करता हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, अब बेटा मैंने क्या किया, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है। ये क्या F4 हमारा क्या इस प्लेन पे परपेंडिकुलर और F2 क्या इस प्लेन पे परपेंडिकुलर। अगर हमारा इस पॉइंट की बात करें, अगर हम इस पॉइंट पे क्या है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस समय इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो अगर हम इसी F4 को हमने क्या किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टैंड किया, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टैंड किया, स्टैंड करने से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, स्टैंड आप जितना करिए उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्या है, तब पर भी ये क्या, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर ही होंगे, दोनों वेक्टर क्या परपेंडिकुलर ही होंगे बेटा, चाहे आप कितना भी एक्सटेंड करिए। जैसे कि है हमारा ये है और ये दोनों क्या है, एक अगर हमारे पास सपोज दैट एक लाइन ये है, ये दूसरी लाइन ये है। ठीक है, अब एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर इसी लाइन को मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ तो क्या परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट चेंज होगा, नहीं, ये अब भी क्या है, परपेंडिकुलर ही रहेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर ही, लाइन को एक्सटेंड करने से हमारे परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। हमारा अगर ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, अगर हम इसी लाइन को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करके ले गए तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज नहीं हुआ, हमारा एंगल अब भी हमारा 90 डिग्री ही रहेगा। हमने बस क्या लाइन को एक्सटेंड किया, वही चीज यहाँ पे क्या हमने एक्सटेंड किया उस लाइन को बस, लेकिन हमारा क्या परपेंडिकुलर वो अब भी है। तो इसलिए जो हमारा F1 और F4 है, F1 F4 है, तो उनके बीच का एंगल हमारा क्या है, इस समय 90 डिग्री होगा। ठीक है, जो F1 और F4 थीटा इक्वल टू हमारा क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, अभी हम इस पे क्या एडिशन की बात करेंगे, जब हम वेक्टर एडिशन की बात करेंगे तो इस पे बहुत डिटेल बात करेंगे, कैसे हमारा क्या होता है, ये रिजल्टेंट पे काम करता है, वो सब सारी बहुत बातें हैं, लेकिन अभी क्या हमें वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन सब टॉपिक बात करना है, ज्यादा टाइम नहीं है इसमें हमारे बात। ठीक है, अब हमारा ये दो हो गए, अब हमें बात करना है F4 और F3। बेटा अगर आपको दो समझ में आएगा, दो बहुत इजी है, आप खुद भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आप आराम से, क्योंकि दो जो चीजें मैंने मेल फंडा था वो बता दिया है, तो आप चाहे ये दोनों निकाल लेंगे, तो मैं फिर बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, मैं बता ही दे रहा हूँ, वैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, कि प्रैक्टिस करने से क्या होता है, ये बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट माइंड में डेवलप होते हैं, आते रहते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है, F4 और F3 पे बात करना है। F4 और F3 अगर हम डायरेक्शन की बात करें बेटा, F4 हमारा क्या है, हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और F3 हमारा क्या है, F3 हमारा क्या है, हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों अगर हम मिलाने की बात करें बेटा, दोनों क्या है, सेम पॉइंट पर अगर मिले तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। ये F4 है और ये हमारा F3 है बेटा, ये हमारा F3, ये F3 हमारा क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, F4 हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बात कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर एक्सिस से बात करें तो F4 हमारा क्या है, माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, F3 हमारा क्या है, पॉजिटिव एस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें क्या है, एंगल वेक्टर F और वेक्टर F3 के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंगल फाइंड आउट हमने के लिए, एंगल फाइंड आउट के लिए क्या कॉन्सेप्ट बताया कि बस दोनों वेक्टर को टेल से टेल हमें मिला देना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो F3 है हमने ऊपर एक्सटेंड किया, F4 को हमने नीचे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अगर F3 हमारा ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये अब हमारा F3 हो गया, और F4 हमारा क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमने क्या किया, यहाँ पे ला दिया, और ये दोनों का क्या है, कॉमन एंड पॉइंट है, यानी टेल है दोनों का, दोनों वेक्टर का ये क्या है, टेल है। ठीक है, अब हमारा क्या है,
F3, ये हमारा F4 है। दोनों क्या है बेटा, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। टेल का दोनों को मैंने मैच करा दिया है। तो इस समय क्या एंगल बनेगा, आपने पढ़ रखा है कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और इनका एंड पॉइंट एक है, ठीक है, इनका टेल क्या है, हमने एक कॉमन पॉइंट रखा है, तो इस समय जो एंगल बनेगा बेटा ये 180 डिग्री है। बेटा यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कैसे 180 डिग्री, बेटा आप कहीं भी देखिए, जब एक लाइन आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब हमारी दो लाइन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उस समय इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आप लोगों ने पढ़ रखा और इसमें मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। यहाँ पे ये चीज हम अंडरस्टैंड करने में आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत ईजी चीजें हैं, ये चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं। अब आप लोगों की 9th-10th की चीजें हैं, ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। इसलिए क्या है, हमारा जो F3 और F4 के बीच का एंगल है, जो F3 एंड F4 के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे F3 और F4 के बीच का एंगल हमारा क्या है, 180 डिग्री। अब बात करते हैं F3 और F2 के बीच का। अब हम बात करेंगे F3 और F2 के बीच का एंगल फाइंड आउट करना। अगर हम F3 का डायरेक्शन देखें, F3 हमारा क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बेटा हमने क्या किया, हमने बस कहा आप एक डायरेक्शन को देखिए बस, ठीक है। और F2 हमारा क्या है, -x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमारा कुछ फिगर इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे, अगर बच्चों आप लोगों को कुछ डाउट लग रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट यहाँ पे बना दूं, तो क्या है, ये एक ही पॉइंट पे क्या है, कुछ ऐसे 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 इस तरीके से क्या है, चारों जो फोर्स है वेक्टर क्या है, वेक्टर प्रॉपर्टीज की जो फोर्स हमारे वो क्या है, अगर हम इसे कॉमन पॉइंट मान रहे हैं तो क्या है, ये दोनों इस तरीके से कुछ मिलेंगे, ठीक है। वही चीजों में क्या अलग अलग डायरेक्शन को अलग अलग सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। कैसे हमारी किस पॉइंट पे कैसे हमारी ये दोनों वेक्टर मिल रही है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारा क्या है, F3 है, ये हमारा F2 है। अब हमें क्या करना है कि इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। और हमें ये पता है कि ये दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का हमें तो 90 डिग्री मिल गया, लेकिन क्या हम 90 डिग्री कैसे पता करेंगे, 90 डिग्री हम कैसे पता करेंगे कि ये 90 डिग्री है। हमने बस क्या बताया कि एक कॉन्सेप्ट आपको बताया, आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लेके चलिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को रखने के लिए सीधे सीधे आप क्या है, इनके टेल्स को आपस में ज्वाइन करा दीजिए किसी एक कॉमन पॉइंट पे, ठीक है। अगर हम इस वेक्टर F3 को आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और F2 को -x डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारा वेक्टर क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। हमने क्या किया, F3 को अपर डायरेक्शन में शिफ्ट किया, पहला शिफ्ट किया, और F2 को हमारा क्या -x डायरेक्शन में हमने शिफ्ट किया। तो इस समय हमारा क्या वेक्टर बनेगा, कुछ इस तरीके का वेक्टर बनेगा बेटा। ये हमारा क्या है F2, ये हमारा क्या है F3, ठीक है। ये दोनों वेक्टर अगर हम किसी एक कॉमन पॉइंट से मिला रहे हैं तो हमारा जो सिंबल, जो हमारा वेक्टर बनेगा, कुछ दोनों वेक्टर कुछ इस तरीके से सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को, ठीक है। तो क्योंकि आप देख लीजिए कि अगर हम F2 को आगे -x डायरेक्शन शिफ्ट कर रहे हैं तो शिफ्ट कुछ इस तरह बनेगा, और उसी जगह से अगर हम F3 को अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट पहले शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा, ये दोनों कॉमन एंड पॉइंट पे हमारा टेल मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या है, दोनों पैरेलल हैं, सीधे क्या है हमारा ये थीटा एंगल बने, थीटा इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बच्चों हमें 90 डिग्री पता है, हम थीटा इक्वल टू हमें पता चल गया है 90 डिग्री पर, लेकिन वो एंगल आया कैसे, ठीक है। हमें ये जानना है कि वो एंगल आया कैसे और क्या कैसे शो कर रहा है अपने आप को, ठीक है। वैसे हमें बस ये चीजें फाइंड आउट करनी थी। आइए बच्चों अब हेक्सागोनल के थ्रू समझते हैं कि वेक्टर को हम कैसे हेक्सागोनल में निकालेंगे। जैसे दिख रहे हैं बेटा, हमने यहाँ पे हेक्सागोनल ही रखा है, और जो इसमें वेक्टर है वो क्या है, हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस समय हमें क्या कहा गया है, हमें ये कहा गया है कि आप एक दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट में हमें एंगल को फाइंड करके बताइए कि उनके बीच का एंगल कितना है। जैसे वेक्टर और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल कितना होगा, वेक्टर जो दोनों वेक्टर डी और ई के बीच का एंगल कितना होगा, ठीक है। ऐसे अल्टरनेट करके आपको सारे जो जितने वेक्टर है एक दूसरे के रिस्पेक्टिव में आपको सारे एंगल को डिफाइन करना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो आई होप, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कहीं भी वेक्टर के थ्रू कहीं भी आपको कहीं एंगल डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, ठीक है।
आइए सबसे पहले हम जानते हैं वेक्टर ये क्या है बेटा, हमारे ये हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल के अंदर पता है हमें जो जितने भी एंगल होते हैं हमारे, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे 120 होता है। ठीक है, तो 120 और 6 पूरे एंगल है, तो हमारे कितने का 720 एंगल होते हैं, डिग्री एंगल होता है। लेकिन क्या हमारा सिंगल एंगल है, जो सिंगल ये एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये कितना एंगल बनता है, ये 120 डिग्री बनता है इन हेक्सागोनल। ठीक है, अब हम बात करें कि अगर हम वेक्टर ए और बी के बीच के देखें तो क्या हमें कोई ऐसा क्लू मिल रहा है जिससे हम ये पता कर सके कि इनके बीच का एंगल ये है। ठीक है बेटा, हमारे क्या बताया, हमने बस बताया सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लेके चलो जिससे आपका बेड़ा पार लग जाए। ठीक है, हमें क्या करना है, बस वही मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, टेल टू टेल, बस हमारा वही कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट हमारा सारा बेड़ा पार लेगा, हमें किसी और कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब क्या है हमारा, ठीक है, ये क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अगर हम इस वेक्टर को देखें और इस वेक्टर का, दोनों वेक्टर क्या है, जो वेक्टर ए का हेड है वो वेक्टर बी के टेल से क्या है, ज्वाइन है। लेकिन हमें चाहिए क्या, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे दोनों के टेल ज्वाइनिंग होना चाहिए, तभी हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या बताया कि बेटा जितने भी एंगल को पैरेलल आपको शिफ्टिंग, क्योंकि क्या है यहाँ पे जितने भी एंगल आप फाइंड आउट करेंगे उसमें पैरेलल शिफ्टिंग के ही थ्रू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, वेक्टर पैरेलल शिफ्टिंग का। अब हम बात बच्चों यहाँ पे देखें कि अगर हम चाहें तो जो वेक्टर ए है, अगर हम आगे की तरफ इसे एक्सटेंड कर दें या हम पैरेलल शिफ्ट कर दें, ठीक है, अगर हम इस एंगल को आगे की तरफ शिफ्ट कर दे रहे हैं तो क्या हमारा कोई प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। ठीक है, हमने क्या किया कि जो वेक्टर ए है उसको हमने क्या किया, पैरेलल शिफ्टिंग करके उसको आगे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, जब ये वेक्टर हमारा आगे की तरफ बढ़ा तो क्या यहाँ पे एक पॉइंट जनरेट हुआ, इस पॉइंट को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, एन। ठीक है, अब ये एन क्या है बेटा, ये अगर हम इसको ए बोले, एन बोले और बी बोले, ठीक है, तो ये ए से बी तक क्या बन गया बेटा, एक सिंपल लाइन बन गई, इस कुछ इस तरह का लाइन बन गया है। ठीक है, कुछ इस तरह का लाइन बन गया। ए से हम बी की बात, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लाइंड है, लेकिन ये क्या पूरी सीधी लाइन रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं इसको सीधा करना चाहूँ, ठीक है, आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि सीधा कारण मुझे यहाँ से करना पड़ेगा, थोड़ा सा पिक्चर बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, इसलिए क्या है हमारा थोड़ा ये लाइन तो तिरछी आ रही है, लेकिन ये एक्चुअली क्या है हमारी 180 डिग्री है। ठीक है, ये लाइन जो कि मैंने क्या एक वेक्टर ए को बस खाली एक्सटेंड किया। जब किसी भी लाइन को, अगर मेरी एक लाइन यहाँ तक है, इसको मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये बच्चों सीधी ही तो जाएगी कि इंक्लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए, नहीं, ये लाइन हमारी पूरी टोटल सीधी है, सीधी है। तो इस पे क्या होगा, अगर इस पे मैं एक एन पॉइंट ले रहा हूँ तो एन पॉइंट पे टोटल हमारा एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, वही चीज हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक एन पॉइंट ले लिया, एन पॉइंट हमारा क्या है, ये है, यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं, एक तो 120 बन रहा है। ठीक है, और इस यहाँ अगर मैं थीटा बोल रहा हूँ, इसको अगर मैं थीटा बोल रहा हूँ तो हमारा कितने एंगल बन रहा है, एक तो 120, क्योंकि मैंने बताया कि हेक्सागोनल में जितने भी एंगल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, 120 के होते हैं, इसलिए टोटल जो एंगल हमारा बनता है वो 720 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल कितना है, 120 डिग्री, और दूसरा जो एंगल है कुछ इस तरह का हमारा बना है फिगर। ठीक, इस तरह का कुछ इस तरह। ठीक, इसे मैंने आगे की तरफ मूव करा दिया। ये वेक्टर हमारा बी है, ये वेक्टर हमारा ए है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा एंगल हमारा क्या है, 120 डिग्री, इसको हमने थीटा माना है। ठीक है, अभी हमने बताया कि किसी भी सिंपल रेखा, अगर कोई लाइन है उस पर कोई एक पॉइंट दिया, उस पॉइंट पे हमारा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो इस पॉइंट का टोटल एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन हमें क्या है, अगर 180 डिग्री है तो इन दोनों का सम, जो दोनों एंगल दिए थीटा प्लस 120, क्या 180 इक्वल होना चाहिए, थीटा प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर हमें यहां से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगा, 180 माइनस 120 डिग्री, तो रिजल्ट हमारा क्या निकल के आएगा, 60 डिग्री। यानी जो थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकल के आई है वो बेसिकली हमारी क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे अब क्या है, अब हमारा वेक्टर कुछ इस तरह से बना है। वेक्टर ए की बात करें, वेक्टर ए और बी की बात करें, क्या इन दोनों का टेल अब क्या है, एक कॉमन पॉइंट से मिल रहा है। ये देखिए कॉमन पॉइंट है, ये वेक्टर हमारा क्या इस डायरेक्शन कर रहा है और वेक्टर बी हमारा क्या है इस डायरेक्शन को कर रहा है। लेकिन इन दोनों का कॉमन पॉइंट अब ये है हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेक्टर एक हमने एक्सटेंड करके आगे की तरफ पैरेलल शिफ्टिंग कर दिया है। हमने पहले बताया कि पैरेलल शिफ्टिंग करने से हमारे वेक्टर में कोई भी चेंजेस नहीं आती है। ठीक है, उसके साथ डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड दोनों सेम होते हैं, उस वेक्टर में कोई चेंजेस न होने के हमारा सेम वेक्टर कहलाता है। ठीक है, अब क्या है कि हमारा दोनों टेल क्या है, कॉमन पॉइंट्स हो गए, तो इसलिए क्या अब यहाँ पे हमारा टेल टू टेल क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, हाँ लग रहा है, क्योंकि दोनों वेक्टर का टेल क्या है, एक कॉमन पॉइंट से होके गुजर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या है,
तो जो थीटा हमारी होगी, जो वेक्टर की एंगल होती है, जो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है, तो वो हमारी थीटा इक्वल टू कितना हो गई 60 डिग्री। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे हमारा 60 डिग्री है। बच्चों हमने कुछ नहीं किया, बस वेक्टर ए और वेक्टर बी में मैंने वेक्टर को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया है, फिर उसके जो हमारी सिंपल रेखा, सिंपल लाइन पे हमारे 180 डिग्री का जो कॉन्सेप्ट होता है उसे मैंने यहाँ पे लगा के थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर रखा है, क्योंकि हमें हेक्सागोनल पता है कि जो एंगल हमारा होता है वो हमारा एक क्या होता है 120 डिग्री का होता है। अब बात करते हैं वेक्टर बी और सी में। बच्चों अगर हम वेक्टर बी और सी की बात देखें तो ये हमारी लाइन, ये हमारी जो वेक्टर बी है, इसके क्या, इसमें क्या है, जो ये दोनों टेल क्या, एक हेड है एक टेल है, दोनों वेक्टर बी का हेड और वेक्टर सी का टेल मिला है। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या, दोनों का कॉमन पॉइंट पे टेल मिलना चाहिए, हेड टेल नहीं होना चाहिए। अगर हेड टेल है तो वो अलग मैटर बन जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ टेल टू टेल चाहिए। तो हमने क्या किया, टेल टू टेल करने के लिए हमने क्या किया, पैरेलल शिफ्टिंग की कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया। वेक्टर बी को हमने क्या किया, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, फॉरवर्ड की तरफ हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, इसको फॉरवर्ड की तरफ एक्सटेंड कर दिया। जब ये फॉरवर्ड की तरफ एक्सटेंड हुआ तब यहाँ अगर हम इस तरीके के फिगर देखें तो इसमें क्या, इस पॉइंट पे हमारा क्या है, दोनों का क्या है, टेल टू टेल मैच हो रहा है दोनों का। इस समय हमारा क्या है, अगर हम इसे वेक्टर बी बोले, क्योंकि हमने क्या किया, वेक्टर बी को भी यहाँ वेक्टर, अब हमारा क्या बच्चों, जो यहाँ पे फिगर हमारा दिख रहा है वेक्टर बी, अब वेक्टर बी हमारे यहाँ पे नहीं रह गया, वेक्टर बी शिफ्ट होकर हमारा यहाँ पे है। ये तो मैंने इसे इरेज नहीं किया है, अगर मैं इसे मिटा दूं तो हमारा कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा, इस तरीके का है। ठीक है, ये वेक्टर सी है हमारा और वेक्टर बी हमारा इस तरीके का है। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा वेक्टर बनेगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मेरे एरियस नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमें क्या हेक्सागोनल में बात करना है, बार बार इसकी रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी। अब हमें पता है कि हमारी कितनी एंगल होती है हेक्सागोनल की, 120। तो इसलिए हमारा क्या, यहाँ पे एक एंगल 120, फिर हमारा 180 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि लीनियर पे लाइन पे अगर हमारा कोई भी पॉइंट होता है तो उस पॉइंट का हमारा कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम एन और इसको O बोल दें, ठीक है, तो O पॉइंट पे हमारा टोटल हमारा कितना हो जाए 180 डिग्री। यहाँ पे क्या 120 है, यहाँ पे अगर हम इसको थीटा 1, यहाँ पे थीटा था जिसको हम थीटा 1 मान ले, तो हमारा क्या हो जाए 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इसलिए हमारा क्या वेक्टर बी और सी के बीच का एंगल फाइंड आउट हो गया। बस यही प्रॉब्लम हमें क्या है, सारे भी यही सब इस टाइप को मैंने सॉल्व किया है। ऐसे ही हमने क्या किया, सारे हेक्सागोनल जितने भी हमारे डायवर्जन है उस सारे पॉइंट पे हम इस तरह निकालेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम बात करें वेक्टर बी सी और डी की। अगर हम वेक्टर सी और डी देखें, यही प्रॉब्लम फिर यहाँ पे हेड टू टेल है, लेकिन हमें चाहिए क्या, टेल टू टेल चाहिए। तो इसलिए क्या कर रहा है, हमने इसको यहाँ पे क्या किया, वेक्टर सी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया। जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड हुआ तो एक मिनट थोड़ा सा पिक्चर गलत हुआ, क्योंकि हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव जाएगा तो डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जा रहा है। ठीक है, हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरह जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह मूव करेगा। ठीक है बच्चों, अब हमारा क्या है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव किया है। अगर हमें ये पता है हमारा ये क्या है 120 एंगल है, ये 120 डिग्री है, लेकिन हमें क्या है ये एंगल नहीं पता है, क्योंकि अब हमें क्या है टेल टू टेल मिल चुका है। टेल टू टेल मिलने की वजह से हमें क्या है, अब एंगल को फाइंड आउट करना है। ये हमारा 120 है तो ये हमारा कितना होगा 60, सेम कॉन्सेप्ट पीछे जैसे मैंने बताया 180 डिग्री का। ठीक है, अब बात करते हैं ये डी और ई की, डी और ई की पे देखें वेक्टर को, फिर वही प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि यहाँ पे क्या है टेल टू टेल है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हेड टू टेल टू टेल चाहिए। इसलिए हम वेक्टर डी को क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं। एक मिनट बच्चों, इंक खत्म हो गया, थोड़ा सा इंक मतलब। देखिए ना बेटा, आप हमेशा याद रखिए हमें जो भी शिफ्टिंग करनी है वो टेल टू टेल करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग पैरेलल शिफ्टिंग का यूज हम करते हैं। ठीक है, जब आप पैरेलल शिफ्टिंग का यूज करना जान जाएंगे तो एंगल निकालने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैं यहाँ पे क्या हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा पैरेलल शिफ्टिंग पे भी थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, और बाकी जो चीजें हैं नॉर्मल हमारी चलती रहेंगी। जैसे कि हमें टेल टू टेल कॉन्सेप्ट है वो तो हमें लगाना ही लगना। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, एंगल मेजरमेंट में जब एंगल हम डिफाइन करेंगे कि हमारा एंगल कैसे दो वेक्टर के बीच फाइंड आउट करता है, हमें पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ पे नेसेसरी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, इसको हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा दिया है, क्या नहीं, हमने पैरेलल शिफ्ट कर दिया। तो हमारा क्या है, ये हमारा 120 डिग्री है, तो ये हमारा क्या है थीटा 1 हो गया, थीटा 2 हो गया। अब ये हमारे क्या है थीटा 3, 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट हुआ तो थीटा इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या है 60 डिग्री। ठीक है, ये भी 60। बेटा हमारे सारे एंगल 60 ही आएंगे, मुझे ये वो नहीं बताना है कि एंगल क्या आएंगे, एंगल तो हमारा 60, लेकिन वो कैसे आ रहा है
वो चीजें आपको जानना जरूरी है कि क्या वो जो जिस प्रोसेस से मैं आ रहा है, जिस प्रोसेस से मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ वो प्रोसेस क्या है। ठीक है, हमें आपको वो बताना ना कि कैसे क्या आया है, वो कितना मेजरमेंट है एंगल, उसके बारे में, क्योंकि बेटा ये तो पता ही है कि अगर एक हेक्सागोनल नेक हमारा है तो दूसरा एंगल 60 ही आएगा। ठीक है, ये तो हमें पता है, लेकिन कैसे आ रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर है उसका। ठीक है, वैसे ही अब यहाँ पे क्या है, वेक्टर हमारा डी, ये ई है। ठीक है, अब वेक्टर ई और एफ के बीच का एंगल देखना है, ये ई है और वेक्टर एफ है हमारा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का एंगल देखना है, बस कुछ नहीं, पैरेलल शिफ्टिंग, ई को हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा दिया तो इस समय हमारा ई बन गया, ये हमारा 120 है, ये रिमेनिंग हमारा क्या होगा, थीटा 4 इक्वल टू हमारा 60 डिग्री। ठीक है, 4 इक्वल टू हमारा 60 डिग्री हो गया। बस वैसे ही हमारा एफ और ए के बीच का एंगल देखना है हमें। अब हमारा क्या बचा, एफ और ए के बीच का एंगल देखना है। बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेड टू टेल है तो हमने क्या किया, जो एफ वेक्टर एफ है उसको हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको क्या किया है, शिफ्ट कर दिया है। अगर हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा कुछ इस तरीके बनेगा, जिसमें जो हमारा एफ वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर ये हमारा 120 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, काफी इजी था, कोई इसमें लोचा नहीं था, बस आपको हमें ये बताना था कि कैसे हम पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं, कैसे हम एंगल को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब इसको इरेज करके एक दो और एग्जांपल आपको बढ़िया बढ़िया बता दें, ताकि जो भी अगर कोई डाउट है तो वो आज क्लियर हो जाए इस वीडियो में, ताकि फिर आपको वेक्टर के एंगल के बीच जो आपका कॉन्सेप्ट बार बार खत्म हो जाता है वो चीजें ना हो। ठीक है, अब हम लेते हैं सपोज दैट ये डब्लू है हमारा, डब्लू बोल में, ठीक, डब्लू वाला डब्लू, बहुत इसके पीछे बात हुई थी कि भैया डब्लू है कौन, भाई डब्लू है हमारा। ठीक है, हमने क्या किया, एक डब्लू ले लिया, ये डब्लू यहाँ पे हमने डब्लू नहीं लिया भैया, एक्चुअली ये क्या है, वेक्टर है हमारा, ये सब हमारे क्या है, वेक्टर है। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, वेक्टर है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है। ठीक है, अब एक दूसरे के रिस्पेक्ट पे हमें बात करना है कि कैसे इनके एंगल को, वेक्टर के बीच के एंगल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ पहले सी दे रखा है। ठीक है, ये हमें दे रखा है हमारा कितना है, मान लीजिए 70 डिग्री दे रखा है। ये भी हमारा क्या है, ये 110, ये भी हमारा क्या है, 70 डिग्री है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो सारे वेक्टर से वेक्टर ए बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, वेक्टर बी सी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, वेक्टर सी और डी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। हमें ये पूछ रहा है, यानी क्या क्या हमें पूछ रहा है, वेक्टर ए टू बी के बीच का एंगल बताइए, वेक्टर बी टू वेक्टर सी के बीच का एंगल बताइए, वेक्टर सी एंड टू डी के वेक्टर डी के बीच का एंगल बताइए। ठीक है बच्चों, बस सिंपल सा है, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक चीज हमसे छूट गया बेटा, यहाँ पे क्या है, थीटा है, 30 डिग्री है, ये भी हमारा क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, 30 ना बोल के मैं यहाँ पे 60 कर दे रहा हूँ, 30 बहुत ज्यादा कम हो जाए, 60 कर दे रहे हैं। यहाँ पे ये 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री है। यहाँ पे हमें इतना कुछ दे रखा है, लेकिन अब हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करने। बहुत सिंपल सा बेटा, हमने क्या किया, टेल टू टेल बात की है। तो यहाँ पे क्या टेल टू टेल, तो हमारा क्या, वेक्टर बी ए और बी के बीच क्या ऑलरेडी टेल टू टेल है, तो हम क्या करेंगे, 7 और 6 दोनों एंगल हमें क्या है, हमें किसी भी, अगर मैं यहाँ पे एम बोल रहा हूँ, ये एम है और ये एन पॉइंट है। ठीक है, तो हमें क्या, वही 180 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हमारा क्या, टोटल किसी भी पॉइंट पे हमारा टोटल एंगल क्या 180 डिग्री होता है। दो एंगल दिया है लेकिन थीटा हमें नहीं दिया यहाँ पे बीच का एंगल, तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करके इक्वल टू 180 डिग्री में जो हमारा रिजल्ट आएगा थीटा इक्वल टू वही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, थीटा इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री, क्योंकि 70 डिग्री और 60 डिग्री हमारा कितना होता है, 130 डिग्री होगा। अब 180 में से 130 डिग्री गया, हमारा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। यानी जो थीटा हमारी यहाँ पे है वो हमारी क्या है, 50 डिग्री। इसलिए बहुत सिंपल से यहाँ पे हमारा क्या आएगा, एंगल 50 डिग्री। अब बात करते हैं हम सी और डी की। ठीक है, वही चीज हमारा यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या है, बी और सी पे बात करना है, वेक्टर बी और सी पे बात करना है। तो बच्चों अगर हम इस लाइन को पूरा मिला दें, इस लाइन को पूरा मिला दें, तो हमें क्या दिख रहा है, एम एन,
अगर हम इस पॉइंट को ओ बोल रहे हैं, ओ बोल रहे हैं, तो क्या है एम एन ओ एक ट्राइंगल दिख रहा है कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का ट्राइंगल दिख रहा है। अगर ये हमारा 60 है, ये हमारा 60 है, तो एंगल ट्राइंगल रूल से हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 60 हो जाएगा। क्योंकि क्या एंगल ट्राइंगल रूल क्या कहता है कि तीनों एंगल का सम होता है 180 इक्वल होता है। बस वही हमारा क्या है 60 प्लस 60 हमारा 120 को 120 को 180 सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा जो ओ का एंगल है वो भी पता चल गया, वो हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि अगर हमें ये 60 डिग्री मिल गया है, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया एंगल 60 डिग्री है, लेकिन क्या इस समय हम एंगल को वेक्टर का एंगल 60 डिग्री बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि क्या है यहाँ पे हेड टू हेड क्या है, हेड टू हेड है। लेकिन हमें चाहिए कि हमने क्या किया कि बेटा हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लेके चलना है, हमें और कॉन्सेप्ट नहीं, इसलिए हमें क्या चाहिए, टेल टू टेल चाहिए। अगर हम इस फिगर को कुछ आगे यहाँ पे बनाए, ये फिगर हमारा है कुछ समथिंग यही है हमारा फिगर, ठीक है, 60 डिग्री। अब हमें क्या है, ये टेल टू टेल मैच कर रहा है, लेकिन हमें चाहिए हेड टू हेड मैच कर रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हेड टू टेल टू टेल चाहिए। तो इसलिए क्या किया हमने, पैरेलल शिफ्टिंग या ऐसे बोलिए कि आप क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको एक्सपेंड कर दिया हमने। ठीक है, अगर हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा, ये वेक्टर बी यहाँ पे था पहले, अब मूव करके वेक्टर बी यहाँ पे आ गया, और ये वेक्टर मूव करके यहाँ पे आ गया, ये हमारा क्या था, सी था। 60 है तो ये भी हमारा 60 होगा, या हिंदी में बोले तो हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण इसको बोलते हैं, क्योंकि क्या इनके शीर्ष क्या एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, लेकिन अगर हमारा इंग्लिश बात करें इसके वर्टिकली अपोजिट कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रूव करके बताऊं तो ये क्या एक सिंपल लाइन है, अगर मैं इस लाइन को देखूं वेक्टर को, सिंपल लाइन है, ये 60 डिग्री है, तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, क्योंकि हमने क्या किया 180 में से 60 सेपरेट किया, तो इसलिए हमारा क्या है 120 डिग्री आ गया। अगर अब मैं इस लाइन को वेक्टर को देख रहा हूँ, इस वेक्टर को देख रहा हूँ, तो हमारा क्या एक सिंपल लाइन बन रहा है, सिंपल लाइन बनने की जगह हमारा ये 120 डिग्री है, तो हमने 120 डिग्री में से 180 में से 120 को सेपरेट करके, ये हमारा क्या हमने पहले बताया किसी भी सिंपल लाइन पे कोई पॉइंट दिया है तो वहां पे एंगल जो हमारा होता है टोटल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर ये 120 है तो यहाँ पे बचा हुआ रिमेनिंग एंगल कितना होना है, 60 डिग्री। ऐसे भी आप निकालें, मैंने दोनों तरीके से बच्चों बता दिया है कि आपको जैसे भी आपको समझ में आए वैसे आप इसको एंगल निकालें। ठीक है, अब इस समय जो हमारा थीटा है 60 डिग्री, यानी जो क्या है बी और सी के बीच का एंगल है वो हमारा क्या है 60 डिग्री, सी और डी के बीच का एंगल हमारा क्या है 50 डिग्री। ठीक है, काफी इजी था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आई होप मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल वे समझा है, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इसमें टफ है, बहुत इजी एग्जांपल भी था। लेकिन ये आपको समझने के ऊपर है कि अगर आप इसे समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, उसमें सारे मैंने ट्रिक्स बता रखे कैसे मैंने उसको बताया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हेक्सागोनल के थ्रू मैंने आपको सारी डिटेल बहुत ज्यादा डीपली बता दिया कैसे हम दो वेक्टर के बीच में एंगल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि आज तक तो इतना ही है। ठीक है, वेक्टर के बारे में अब हम बात करेंगे वेक्टर के कैसे उसे कंपोनेंट को फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम उससे बात करेंगे कैसे हम उसके वेक्टर के कंपोनेंट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास कोई डाउट रह जाता है देखने के बाद भी, क्योंकि इसमें बहुत इजी चैप्टर था, इसका कोई ज्यादा टफ नहीं था, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट आना चाहिए। अगर फिर भी डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या डाउट्स है आपके। ठीक है, और प्लीज इस वीडियो को मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाइए। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।